गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज हम विशेषण पढ़ चुके हैं। वैसे आपकी व्याकरण की पुस्तक में है। आज हम विशेषण का अभ्यास कार्य मैं आपको करवाने जा रही हूँ। बच्चों, आप अपनी पुस्तकें खोलकर उसे करेंगे। पेज नंबर 71 पर है। ध्यान से सुनिए बच्चों। विशेषण की परिभाषा तो आपको पता ही होगी, आप उसको याद कर लिया होगा आपने। विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। तो आज चलिए बच्चों, आज हम उसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला देखिए, प्रथम प्रश्न है पेज नंबर 71 पर। नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, सही का हमने चिन्ह लगाना है। इसमें जो सही विकल्प हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें जो सही ऑप्शन है उस पर हम टिक लगाएंगे। पहला देखिए, क भाग, डैश और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसकी? सर्वनाम। अब यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आएगी? संज्ञा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला देखिए, ख भाग, विशेषण के भेद हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो क्या उत्तर आएगा इसका? 4। 4 पे आप टिक लगा सकते हो बच्चों। विकल्प, सही का विकल्प 4 पे लगाइए। अगला देखिए बच्चों, ग भाग, भूखे व्यक्ति को खाना खिलाओ में विशेषण शब्द है। अब इसमें किसकी क्या इसमें विशेषण है? जो शब्द है हमारे पास विशेषण, वो किस पे है? व्यक्ति को, भूखे, खाना या खिलाओ को? तो अब इसमें आएगा भूखे व्यक्ति को। किस व्यक्ति को उन्होंने कहा है? किसकी विशेषता बताई गई है? भूखे व्यक्ति की विशेषता। तो यहाँ पे क्या आएगा? भूखे। घ भाग देखिए, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? अब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले को 4 हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं, 4 विकल्प हैं। एक विकल्प पर हमने सही का चिन्ह लगाना है। पहला देखिए, सांकेतिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, तीसरा प्रविशेषण। प्रविशेषण। अब इसका सही उत्तर क्या है? प्रविशेषण। तो आप सब प्रविशेषण चौथे भाग पर आप निशान लगा सकते हैं, सही का विकल्प लगा सकते हैं। सही का आप निशान लगाइए बच्चों, चौथे भाग पर प्रविशेषण। अगला ड भाग देखिए, 5वां, विशेषण शब्द चुनिए। अब हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से विशेषण शब्द कौन सा है उस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। लड़ना, लड़ाई, लड़ाकू, युद्ध। अब इसमें हमारे पास क्या है? विशेषण इसमें कौन सा है? लड़ाकू की। किसकी विशेषता बताई गई है? लड़ाकू की। लड़ाकू इसमें विशेषण शब्द है। तो आप सही का एक बार मैं फिर से, पहला है, पहले का संज्ञा, दूसरे का 4, तीसरे का भूखे, चौथे का प्रविशेषण और 5वें का लड़ाकू। अगला सेकंड पार्ट हमने नहीं करना है बच्चों। सेकंड जो प्रश्न है, सेकंड प्रश्न वो नहीं करना। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित लिखे वाक्यों में से विशेषण छांटिए और उनके भेद का नाम भी लिखिए। अब इन वाक्यों में हमने विशेषण छांटने हैं कि किसकी कौन से शब्द विशेषण हैं और उनका गुण कौन सा है, उनके भेद कौन से हैं। पहला देखिए, क भाग, दीपावली हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है। अब इसमें विशेषण कौन है? धार्मिक। कि दीपावली हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है। किसकी विशेषता बताई गई है? हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार। धार्मिक। और इसका भेद कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगला ख भाग देखिए, अक्षरधाम में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी है। अब इसमें विशेषण क्या है? श्रद्धालु। विशेषण क्या है? श्रद्धालु। और इसका भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। क्या है इसका विशेषण? अक्षरधाम में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी है, गुणवाचक विशेषण। अगला नेक्स्ट देखिए, घ भाग, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। विशेषण क्या है? उच्च न्यायालय। और ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण।
घ भाग देखिए, वायुसेना ने के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इसमें विशेषण कौन है? लड़ाकू। लड़ाकू, और ये कौन सा इसका भेद है? गुणवाचक विशेषण। लड़ाकू और गुणवाचक विशेषण। अगला ड पार्ट देखिए, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब क्या है? विशेषण। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, और इसका जो भेद है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्या है भेद इसका? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, कि अब आपका किसी संकेत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण आएगा, और इसका विशेषण क्या है? अब। अगला देखिए बच्चों, च भाग, मनोरमा डेयरी से 2 लीटर दूध लाई। मनोरमा डेयरी से 2 लीटर दूध लाई। अब यहाँ पे 2 लीटर क्या है? विशेषण। और कौन से इसमें भेद है? परिमाणवाचक। कौन सा है? परिमाणवाचक, कि यहाँ पे परिमाण किया जा रहा है, नापा तोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण आएगा। अगला देखिए, सिंधु को टीम का 12वां खिलाड़ी रखा गया है। 12वां क्या है? विशेषण है, और यहाँ पे क्या भेद है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बारी, आप ध्यान से सुनिए। विशेषण पहले का धार्मिक, और उसका भेद क्या है? गुणवाचक। दूसरा श्रद्धालु, वो भी गुणवाचक। उच्च न्यायालय तीसरा गुणवाचक। लड़ाकू गुणवाचक। 5वां अब सार्वनामिक विशेषण। 6वां 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण, और 7वां 12वां संख्यावाचक विशेषण। तो अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 72 पर बच्चों। अगला हम चौथा प्रश्न करेंगे। कोष्टकों में दिए गए शब्दों अगला आ जाइए बच्चों पेज। कोष्टकों में दिए गए शब्दों से विशेषण रचना करके रिक्त स्थानों को भरिए। अब ब्रैकेट में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको विशेषण में बदल कर, उसकी विशेषण शब्द बनाकर उसको हमने भरना है रिक्त स्थानों में। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने उसको फिल करना है। तो पहला देखिए, भारत ने अच्छी डैश उन्नति की। भारत ने, अब विज्ञान का विशेषण क्या होएगा? वैज्ञानिक। भारत ने अच्छी वैज्ञानिक उन्नति की। ख देखिए, उसकी डैश क्षमता सराहनीय है। ब्रैकेट में क्या दिया गया है? कोष्टक में हमें बुद्धि, तो उसका क्या आएगा? बौद्धिक क्षमता सराहनीय है। क्या आएगा? बौद्धिक क्षमता। ग भाग देखिए, दिल्ली में कई डैश स्थान हैं। दिल्ली में दर्शन, ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ है? दर्शन, तो हम उसका क्या करेंगे? दर्शनीय। उसका विशेषण हम कैसे बनाएंगे? दर्शनीय। क्या बन जाएगा उसका दर्शन का विशेषण? दर्शनीय। घ भाग, सरकार मजदूरों की डैश मजदूरी निर्धारित करने की सोच रही है। न्यूनतम। सरकार मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की सोच रही है। न्यूनतम। अगला ड पार्ट देखिए, मैं सर्दियों में एक डैश जर्सी लूँगा। ऊन है, कोष्ठक में क्या है? ऊन, तो हम उसको क्या कहेंगे? ऊनी। मैं सर्दियों में एक ऊनी जर्सी लूँगा। क्लियर है बच्चों? मैं फिर से बोल रही हूँ। पहला है वैज्ञानिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा दर्शनीय, चौथा न्यूनतम, और 5वां ऊनी। क्लियर? अगला 5वां प्रश्न देखिए बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण की अवस्थाओं को रेखांकित करके उनके भेद भी बताइए। अब यहाँ पे हमने विशेषण रेखांकित करने हैं। रेखांकित होता है अंडरलाइन, वो करके हमने उनकी अवस्थाएं बतानी हैं कि उनकी कौन सी अवस्था है। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्री, तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया था? हमारे 3 अवस्थाएं आती हैं विशेषण की। मूलावस्था,
उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो हम पहले देखेंगे, पहला, जयशंकर प्रसाद महानतम नाटककार थे। अब महानतम के नीचे आप रेखांकित कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे महानतम, और इसकी अवस्था क्या है, उत्तमावस्था। पहला क्या है, महानतम, और उसकी अवस्था क्या है, उत्तमावस्था। ख देखिए, रमन और विमल में रमन सुंदरतर है। रमन और विमल में रमन सुंदरतर है। अब सुंदरतर के नीचे आप रेखांकित करेंगे, और ये कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था। खुशी कक्षा की सर्वोपरि छात्रा है। अब किसके नीचे रेखांकित करेंगे, सर्वोपरि। सर्वोपरि के नीचे आप रेखांकित करेंगे, और इसकी अवस्था कौन सी है, उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था है इसकी, उत्तमावस्था। अगला घ पाठ देखिए, भारतीयों ने अंग्रेज़ों का प्रबलतम विरोध किया। प्रबलतम, प्रबलतम के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, और इसकी अवस्था कौन सी है, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। उसके बाद ढ पाठ, उसकी चित्रकला बड़ी अच्छी थी। अब किसके नीचे आप रेखांकित करेंगे, अच्छी। ये कौन सी अवस्था है, मूलावस्था। ये कौन सी अवस्था है, मूलावस्था। पहला है महानतम, उत्तमावस्था। दूसरा सुंदरतर, उत्तरावस्था। सर्वोपरि, उत्तमावस्था। प्रबलतम, उत्तमावस्था। और लास्ट है अच्छी, मूलावस्था। क्लियर है बच्चों। अगला 6वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अब जो सही हैं, जिसको हम ट्रू फॉल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये वो चीज़ है, इसको हम करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों। पहला है क पाठ, गुणवाचक विशेषण व्यक्तियों या वस्तुओं के केवल गुण बताते हैं। इसके आगे क्या आएगा, क्रॉस, क्योंकि जो गुणवाचक विशेषण है व्यक्तियों के गुण और दोष दोनों ही बताते हैं, उनकी अवस्था बताते हैं, आकार बताते हैं, ये सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस। गलत का चिन्ह आएगा ख देखिए, परिमाणवाचक विशेषण से परिणाम का पता चलता है। परिणाम का पता चलता है, ये भी गलत है। परिमाणवाचक विशेषण से परिमाण का ही पता चलता है, परिणाम का नहीं। तो ये क्या आएगा, गलत है। ये बच्चों, ये कथन उन्होंने गलत कहा है, इसलिए यहाँ पे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। ग पाठ देखिए, संख्यावाचक विशेषण से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का पता चलता है। इसके आगे हम सही का विकल्प लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। ये कथन सही कहा गया है कि संख्यावाचक विशेषण से संख्या के बारे में, काउंटिंग के बारे में पता चलता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से निश्चित नापतोल का ज्ञान नहीं होता। अनिश्चित, तो ये भी क्या है, ये कथन भी सही है, क्योंकि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से निश्चित हमें कोई काउंट नहीं पता चलती कि क्या चीज़ निश्चित है। नापतोल को ऐसे थोड़ा कुछ ये ऐसे ही पता चलता है, हमें प्रॉपर पता नहीं चलता कि कितना सामान लाना है, क्या लाना है। तो ये कथन भी सही है, तो यहाँ पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, अब संज्ञा के स्थान पर जब हम बार बार संज्ञा को प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम लगा देते हैं। जैसे बार बार हम किसी एक व्यक्ति का नाम न बोलते, हम उससे, वह, ऐसे प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने ये क्या है, प्रयुक्त के होते हैं। तो ये भी सही है, ये कथन भी सही कहा गया है। आप यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। एक बार फिर से बोल रही हूँ, पहला है गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही। तो आगे देखिए बच्चों, 7वां प्रश्न, दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। अब संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इनसे हमने विशेषण बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे। वैसे तो आपको ये आने चाहिए बच्चों, मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। ये सब अभ्यास कार्य बच्चे स्वयं करते हैं, उनको अध्यापक नहीं करवाते। ये अभ्यास कार्य तभी किया जाता है, पीछे दिया जाता है कि बच्चों को चैप्टर पढ़ा दिया जाए और बच्चे उसका स्वयं उसका अभ्यास करें, उसकी प्रैक्टिस करें। चलो बच्चों देखिए, पहला दया, दया का विशेषण दयालु, अंत, अंतिम,
पहला है दयालु, दूसरा है अंत का अंतिम, तीसरा भूख भूखा, चौथा परिवार, परिवार का हम कन्वर्ट करेंगे विशेषण पारिवारिक, पारिवारिक, मैं फिर से बोल रही हूँ पारिवारिक। पांचवा है सम्मान, सम्मान सम्मानित, सम्मान का क्या बनेगा सम्मानित। आगे देखिए अगले लाइन में राष्ट्र राष्ट्रीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, वर्ष वार्षिक, वर्ष वार्षिक, चाचा चचेरा, चाचा चचेरा, गति गतिवान, गति गतिवान, विष विषैला, विष विषैला। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों। पहला है दयालु, दूसरा अंतिम, तीसरा भूखा, चौथा पारिवारिक, पांचवा सम्मानित, छठवां राष्ट्रीय, वार्षिक, चचेरा, गतिवान, विषैला। बच्चों ये अभ्यास कार्य आप अच्छी तरह से अपनी पुस्तक पर नोट कर लेंगे ताकि आपको पेपरों में एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, कोई मुश्किल ना आए। मैं इसकी PDF आपको भेज दूँगी। धन्यवाद बच्चों।